अच्छा, देखो आपको हम इस टाइम में बाबू क्या पढ़ा रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो इसमें बहुत सारा बच्चा 8 में जाओगे, है ना, 9 में जाओगे, 10 में जाओगे, है ना। तो आपको बाबू अलजेब्रा 8 में भी है, 8 में जाओगे तो आपका 5 to 6 चैप्टर अलजेब्रा होगा। अलजेब्रा का एडिशन, अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन, फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन, डिवीजन, इतने सारे चैप्टर होते हैं। तो आपका अलजेब्रा बाबू है ना, सारे के सारे अलजेब्रा में ही है। तो हम लोग अलजेब्रा में क्या पढ़े सर, एडिशन पढ़ चुके हैं ऋषिकांत बाबू, है ना, सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, डिवीजन बाद में पढ़ा दिया जाएगा। अभी पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन, तो ये लास्ट टॉपिक है। फैक्टराइजेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना, टर्म को बाबू ग्रुप करके एगो डायरेक्ट कॉमन मेथड से वो फैक्टर करेंगे, फिर रीग्रुपिंग करेंगे, फिर परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे करेंगे, है ना। ठीक, उसके बाद बाबू अगर कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं होगा भोला मेरा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये क्या होता है सर, जैसे समझना है बाबू अदिति, जैसे एक्स स्क्वायर बाबू, जैसे 5x+6 है। अब इसको कहेगा फैक्टर करने के लिए, तो कैसे करोगे, मतलब फैक्टर कहने का मतलब क्या बाबू, कि जैसे किसी भी नंबर का फैक्टर मेरा क्या बताता है, जैसे मान लो 12 है, तो 12 का कौन कौन से फैक्टर है। फैक्टर कहने का मतलब बाबू 12 किस किस नंबर से डिवाइड होता है। फैक्टर का मतलब ये होता ना, 12 1 से डिवाइड होता है सर, 12 मेरा 2 से डिवाइड होता है सर, 12 मेरा बाबू 3 से भी डिवाइड होता है, 12 मेरा 4 से डिवाइड होता है, 12 मेरा 6 से डिवाइड होता है, 12 मेरा 12 से डिवाइड होता है। तो ये सब 1 2 3 4 6 12, ये सब क्या है मेरे लाल, फैक्टर्स हैं, किसके, 12 के। तो ये तो बच्चा में सीखा था, ये सब कहाँ सीखे थे, बच्चे में सीखे थे। अब हम लोग हो गए हैं बड़ा, है ना। तो बड़ा हुए तो अब आपको अलजेब्रा का फैक्टर सीखना है, किसका, अलजेब्रा का, है ना। तो यहाँ पे बाबू अगर आपको कंप्लीट स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह नहीं बन रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, कैसे करेंगे फैक्टर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसका मतलब क्या होता है सर, मन से पढ़ते चलना ऋषिकांत और अदिति। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल मतलब बीच वाला, यही ना बाबू। इस टर्म को क्या करो, स्प्लिट करो। स्प्लिट का मतलब क्या बाबू, तोड़ना, है ना। फैक्टराइजेशन बाय बाबू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फैक्टराइजेशन क्या होता है सर, वह नंबर बाबू जो दिए गए नंबर को क्या करे, डिवाइड करे, यही ना फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ना। तो कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो इसमें मिडिल टर्म कौन है, एक्स वाला, यही ना मेरे लाल। हाँ सर, ये आपका कौन सा टर्म है दीदी, मन से पढ़ते चलना बाबू, मिडिल टर्म है, कौन सा है, मिडिल टर्म, है ना। तो मिडिल टर्म को ही क्या करना, स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। मतलब इसी को क्या करेंगे बाबू, स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को ही क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट का मतलब क्या होता है सर, स्प्लिट का मतलब होता है भोला मेरा, ब्रेक करना, है ना, तोड़ना, है ना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है भोला, तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है ना। तो ज्यादातर फैक्टराइजेशन में हम लोग, आप लोग 9 में जाओगे तो वहां भी पढ़ाएंगे, तो वहां से थोड़ा सा लेवल राइज रहेगा। यहाँ पे पहले बेसिक सीखेंगे या थोड़ा सा लेवल राइज करके 9 वाला पढ़ा देंगे कि नहीं, है ना। तो अब बात है सर, इसको तोड़ेंगे कैसे, है ना। हेडिंग क्या, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म, मतलब इस मिडिल टर्म को कैसे तोड़ेंगे सर, हमको बताइए ना। देखो कैसे तोड़ोगे बाबू बीराज, ऐसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे कार्तिक सात्विक, ऐसे तोड़ेंगे। जैसे क्या है सर, एक्स स्क्वायर है, +5x है बाबू राजनंदिनी, और +6 है ना। तो आपको ना इसको छेड़छाड़ करना, ना इसको, इसी को तोड़ना है। ठीक, तो इसको कैसे तोड़ोगे, मिडिल टर्म कौन है, 5x है, तो यहां से 5 उठाना, शांति से सुनो, शांति से सुनिए मेरे लाल, है ना। ठीक, शांति से समझना, ठीक सर, कि नहीं। हम्म, तो मिडिल टर्म 5x है ना मेरे लाल, हाँ सर, तो x थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, क्या उठाओ, 5 उठाओ, है ना। अब अपने मन से आपको सोचना है, अपने मन से सोचना है, कैसे सोचेंगे सर, है ना। या बाबू आप ऐसे सोचो, नहीं सोच पा रहे हो मेरे लाल, है ना, तो समझो कैसे समझना है। ये 5 को बाबू ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, समझना है शांति से।
5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है सर जिसको ऐड करने पे 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। इस गीत को हमेशा गाते रहना। 5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे सर जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए, और ऐड करे पे 5 आ जाए। समझना है समीक्षा। 5 है तो 5 को ऐसे दो नंबर में आपको ब्रेक करो कि नहीं बाबू, ऋषिकांत, अदिति, लक्ष्मी वीडियो ऑन करो, निशांत बाबू ऑन करो जी। 5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको ऐड करने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो आ जाए। कैसे होगा, सोचो सोचो। आंसर 5 को 1 और 5 में ब्रेक कर देते हैं, तो ऐड करोगे तब 5 + 1 6 हो जाएगा ना। ये वाला ऐड करने पे ये बीचे वाला लाना है, और मल्टीप्लाई करने पे ये आना, तो 1 5 नहीं ना होगा, नहीं होगा। आंसर 5 को थोड़ा सा ऐसे और भी बता रहे हैं। 5 को सर 3 2 में ब्रेक कर देते हैं। 3 + 2 कितना, 5 है ना। हाँ सर, तो ये दोनों को ऐड करोगे 3 + 2 5 हो गया, मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 हो गया। बस यही करना है। मतलब बीच वाले नंबर को इस तरह से आप ब्रेक करो, बीच वाले नंबर को इस तरह से ब्रेक करो जिसको ऐड करने पे बीच वाला नंबर, मल्टीप्लाई करने पे साइड वाला नंबर। अब ये आपको सोचना पड़ेगा कैसे ब्रेक करेंगे, ये आपको कॉमन है ना, डिफरेंट डिफरेंट केस लेके करना पड़ेगा, है ना। ठीक सर। तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? 5 को बाबू है ना कैसे ब्रेक करोगे, 3 और 2 में। तो 5 का एगो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। एक से मेरे लाल तो ये 3x कर दो, 2x कर दो, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 3x + 2, है ना ऋषिकांत। हाँ सर। तो यही क्या हो गया, मिडिल टर्म को क्या कर दिए, स्प्लिट कर दिए, तोड़ दिए। तो इसी को क्या कहेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहेंगे, है ना। यही फैक्टराइजेशन होता है कार्तिक राज में। बस आपको यहाँ पे खुद सोचना, फिर सोचने लगे भी बताते हैं। ठीक सर, शांति से, अभी लिखना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इधर क्या है सर अदिति, x² है तो x² लिख दिए सर। इधर 6 है बाबू तो इधर 6 लिख दिया युसराज, हो गया, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। आगे बाबू। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। क्या सर? हाँ सर बोलिए सर। अच्छा, ठीक ठीक है बाबू। नेक्स्ट मेरे बाबू, यार इसी वीडियो ऑन करो जी। आगे, आगे बोला मेरा। तो 5 को कैसे ब्रेक करोगे, 3 + 2x में, हो गया काम। नेक्स्ट मेरा, अब इतना जब ब्रेक कर लिया भोला मेरा, है ना, इतना जब ब्रेक कर लिया तो अब आपका काम हो गया सर। आगे भी शांति से सुनना है। मतलब क्या सर, अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, सोचो सोचो ऋषित, इस दोनों में क्या कॉमन होगा, x² + 3x है, तो ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x दोनों जगह है ना, तो x कॉमन ले लेंगे सर। दो 4 टर्म है ना, तो दो दो के पेयर बनाना, एक यहाँ एक यहाँ, तो x² 3x में x कॉमन हो जाएगा। x² से x कॉमन क्या बचा, x बचा, प्लस बाबू x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, हो गया। बस फिर इन दोनों का हिसाब किताब करेंगे, शांति से सुनना है। टू एर इसे वीडियो ऑन करो जी। 2 और 6x है, 2x और 6 है। अब ये दोनों में क्या, ये दोनों में क्या कॉमन होगा, सोचो सोचो, ये दोनों में क्या कॉमन होगा। आंसर 2 और 6 है, तो 6 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कैसे सर, 6 को मेरे लाल 3 × 2 नहीं लिख सकते हैं, हो गया। अब देखो 2 2 दोनों जगह है ना, तो 2 कॉमन हो गया, यहाँ x बच गया, यहाँ 3 बच गया, हो गया। अब देखो x + 3 दोनों जगह कॉमन है, तो डायरेक्ट कॉमन लगा देंगे ऋषित बाबू।
x+3 दोनों जगह है ना। हाँ सर, तो इसमें से क्या करेंगे, x+3 बाबू कॉमन लेंगे, बोले इसका x+3 कॉमन हो गया, x+3 कॉमन हो गया एकांत, तो क्या बच गया, x बच गया, प्लस है सर। अरे x+3 बाहर निकला तो x बचा ना, प्लस, यहां से x+3 बाहर निकल गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। तो इसका फैक्टर क्या हो गया सर, x+3 और x+2, है ना। मतलब बाबू इसको x+3 से डिवाइड करोगे ना तो डिवाइड हो जाएगा, x+2 से इसको डिवाइड करोगे ना तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवीजन बाद में आपको पढ़ाएंगे। तो जहां पे बाबू परफेक्ट स्क्वायर नहीं लगेगा प्लाक्षी, है ना, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, है ना। अब उसके बाद स्प्लिट कर लेना है, इसे वीडियो ऑन करो जी, नहीं तो आके पीट देंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए सर, है ना। उसके बाद जो कॉमन है दो दो को कंपेयर कर लो, ये दोनों का एक से एक साथ हिसाब किताब कर लीजिए, ये दोनों का एक साथ कर लीजिए, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेयर कर लेंगे, उसके बाद बाबू एक्स कॉमन लेके नंबर कर लेंगे, है ना। हाँ सर, अब आगे समझना। नेक्स्ट, आए सर यहाँ तो ब्रेक किए, ऐसे ब्रेक करेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे ब्रेक कैसे करोगे, ऐसे करना, समझो शांति से। ये 5 को 3+2x कैसे सोच लिए, तो इसको सोचने का तरीका सिखाते हैं स्नेहा। यहाँ पे नंबर क्या है, 6 है ना, तो 6 का फैक्टर निकालो, 6 का क्या निकालो, फैक्टर निकालो, ठीक सर। तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 3 होगा, यही होगा ना। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, मतलब 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, है ना। हाँ शांति समझना, है ना। 6 का क्या, यहाँ पे जो नंबर रहेगा, अभी एक्स के बगल में 1 ले रहे हैं, तो 6 का फैक्टर निकालेंगे सर, तो 6 को 2 × 3, है ना। तो इसीलिए बाबू क्या किया गया, मतलब 5 को ब्रेक करेंगे बाबू ऐसे दो नंबर में जिसको ऐड करे, तो 3 2 को ऐड करो ना 5 होता है ना, 3 2 को मल्टीप्लाई करो ना 6 होता है ना, तो यहीं से लिया गया है। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, अगला समझाते, इसको लिखो फिलहाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। ऐसा होगा नहीं बाबू कि आपको समझ में नहीं आएगा। लिखो, बोला ऋषिकांत बाबू अदिति, ऐसे तान ऋषित कहाँ चल गया, लिखो निशांत बाबू। हे ऋषित बाबू मोबाइल को रोटेट करो जी, आराम से बैठिए बाबू, सो के पढ़ रहा है शैतान। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आना चाहिए बाबू, है ना। हमको नहीं समझ में आया फिर से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। कार्तिक राज, मोबाइल रोटेट करो बाबू, कार्तिक राज बोला मेरा। सर। हाँ बोलिए समीक्षा। सर वो 21 को मतलब फिक्स नहीं है, हम लोग क्लास में आ सकते क्या नहीं। अच्छा ठीक है, बोलिए। वो क्योंकि मेरी बहन का बर्थडे है ना 21 को, इसलिए। अच्छा बाबू, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते बाबू। देखो कार्तिक बोला, जल्दी लिखो मेरे लाल। डन हमको सर। नहीं समझ में, हाँ नहीं समझ में आया, नहीं आया फिर से समझाता, ऐसा कभी होता नहीं बाबू कि आपको समझाया जाए और समझ में नहीं आवे। सर एक सेकेंड। स्वराज भी नहीं है भोला मेरा से।
बहुत सारा बच्चा नहीं आया जी, सब छुट्टी देते कि बाबू ये सब छुट्टिए में रह जाता है। लिख लिया दीदी? आंसर उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। सर ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक ठीक। हाँ बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू मेरे। हाँ सर लिख नेक्स्ट, लिए। चलो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया देखो फिर से समझाते हैं बाबू। तो लास्ट टाइम 350 तक ही करवाते हैं। अच्छा, तो ये फैक्टराइजेशन कहने का मतलब बाबू, x+3 से इसको डिवाइड करोगे ना तो आपका डिवाइड हो जाएगा, x+2 से डिवाइड करेंगे ना तो डिवाइड हो जाएगा, है ना? हाँ सर, हमारा नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं। जैसे बाबू आपका 358 नंबर से धीरे धीरे सीखते चलेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर है सर, है ना बाबू? हाँ सर। आप प्लस कितना भोला मेरा? सर मान लो बाबू, 52 नंबर क्वेश्चन होगा कि सर आ- वो टेस्ट वाला भी मिलाकर अच्छा ठीक, 358 हो रहा है। अच्छा, हाला नहीं, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो इसको ऐसे कर देते, बोला 5x² + 7x + 10 है ना? ठीक। इसको कह रहा फैक्टर करने के लिए कैसे करेंगे, है ना? देखो, तो फैक्टर बाबू इसमें कोई भी मेथड लगाओगे तो नहीं लगेगा, ना डायरेक्ट कॉमन लगेगा बाबू, है ना? ना ग्रुपिंग कर सकते हो, ना बाबू परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हो, कुछ नहीं होगा। तब कैसे करेंगे सर? तब आपको बाबू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना पड़ेगा। ये क्या होता है सर? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, जो मिडिल वाला टर्म रहता है मेरे लाल, इसको दो गो फैक्टर में ब्रेक कर देते हैं। मतलब 7 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको ऐड करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। सोचो सोचो बाबू, ऋषिकांत बदिते, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करना भोला मेरा? तो 7 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है। किसको? 7 को, हला नहीं, ठीक। ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे सर जिसको बाबू ऐड करने पे 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाए? 10 हो जाए। कैसे सोचेंगे? बहुत एक टफ काम है सर, है ना? तो देखो कैसे सोचोगे, तो यहाँ वाला जो नंबर है ना कांस्टेंट वाला, इसको फैक्टर करना। क्या करना? 10 को फैक्टर। अच्छा ठीक, शांत रहे। 10 को क्या करेंगे सर? फैक्टर करेंगे। कीजिए सर। तो 10 को फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 2 से 5, यही होगा ना? ये तो फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाई में किया गया है ना? मतलब 10 को कैसे लिख सकते हैं सर? 2 × 5, है ना? अब सोचो, मतलब 7 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं सर, है ना? 2 और 5 में ये दोनों को जोड़ो तो, ये दोनों को जोड़ो तो 5 टू कितना? 7, मल्टीप्लाई करो तो 10, मिल गया। मतलब क्या सर? 7 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते? एगो 5 में, एगो 2 में, जोड़ने पे 7 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ वाला नंबर आ गया। बल्ले बल्ले, हो गया। बस और कुछ नहीं करना है, इतना ही सोचना है। बगल में एक्स है सर, एक्स लिख देंगे, है ना? ऐड करेंगे, 7 आ रहा है तो ऐड कर दो, बस, खत्म। इतना ही करना है और थोड़ी कुछ करना है। नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक। सर अब इधर की अच्छा ठीक है, ये इधर क्या है सर? x² है तो x² लिख देंगे। इधर 10 है सर तो 10 लिख देंगे, हो गया। नेक्स्ट, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुने। अब इसमें बाबू दो दो का पेयर करो, ये दोनों को एक साथ कॉमन निकाल लो और इस दोनों में से बाबू एक साथ कॉमन निकाल लो, है ना? ठीक, समझना। तो 10 को बाबू कैसे लिख सकते हो? 2 × 5 लिख सकते हैं ना? 10 को मेरे लाल कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
मतलब 10 को कैसे लिखेंगे सर? 2 मल्टीप्लाई 5। 10 को ना ब्रेक किए जी, 2 मल्टीप्लाई 5 काहे लिखे हैं इसे, बताते हैं का लिखे। नेक्स्ट मेरे लाल, अब एक्स स्क्वायर 5x में की कॉमन होगा, डायरेक्ट कॉमन वाला मेथड बताइए क्या है। एक्स स्क्वायर 5x में क्या कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर को हमारा नहीं समझ में आता, तो एक्स स्क्वायर को एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखेंगे प्लस 5x लिखेंगे, इसको लिखेंगे भोला मेरा, ये हो गया 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, अब ये क्या बाबू, x और x दोनों जगह प्रेजेंट है, एक्स एक्स मेरा क्या है, दोनों जगह प्रेजेंट है ना। हाँ सर। तो एक्स एक्स दोनों जगह प्रेजेंट है तो एगो ब्रैकेट देंगे, क्या दिए, ब्रैकेट दिए। एक्स एक्स दोनों जगह है ब्रैकेट के बाहर, जो चीज दोनों जगह रहता है ब्रैकेट के बाहर। एगो एक्स बाहर हो गया विराज, तो एगो क्या बच गया, एक्स बच गया। ये एक्स बाहर हो गया तो क्या बच गया, 5 बच गया। यहां से क्या कॉमन होगा, दोनों जगह क्या प्रेजेंट, 2 है सर, तो एगो ब्रैकेट देंगे, क्या देंगे भोला मेरा, ब्रैकेट देंगे, है ना बाबू। हाँ सर। इसका अनम्यूट है जी, सूर्यांश शैतान अनम्यूट करके रख ले, है ना। इस वीडियो ऑन करो जी, स्नेहा बोले ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, ये 2x अब 2 × 5, तो दोनों में की कॉमन है, सोचो सोचो, ये दोनों में क्या कॉमन है। आए सर 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन है तो प्लस है, प्लस दे दो, 2 कॉमन है ब्रैकेट के बाहर, 2 बाहर हो गया, क्या बच गया, एक्स बच गया, 2 बाहर हो गया, 5 बच गया, तो प्लस 5 हो गया ना। हाँ। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इस दोनों में क्या है सर, दोनों जगह x प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन ना है। हाँ सर। तो एगो ब्रैकेट देंगे सर, और x प्लस 5 दोनों टर्म में ना बेर बाबू रिसीत, है ना। हो सकता है ऋषिकांत कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। x मल्टीप्लाई, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तो दोनों में x प्लस 5 है, तो ये क्या हो जाएंगे, x प्लस 5 बाबू कॉमन हो जाएंगे यहां से। x प्लस 5 बाहर निकल गया, क्या बच गया, x बच गया। यहां से x प्लस 5 बाहर निकल गया, क्या बच गया, 2 बच गया। हो गया काली मंत्र छू। तो इसका क्या फैक्टर हुआ, x5 x प्लस 2। इसी तरह से करते हैं फैक्टर। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। लिखो मेरे लाल, ऐसा अपना वीडियो ऑन करो, लिखो अदिति, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, लिखिए। इधर उधर काहे घूम रहा है जी कार्तिक राज। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। अब मन से धीरे धीरे समझते चलेंगे बाबू मेरे, है ना ऋषिकांत। बेचारा बहुत दुख है बाबू। जल्दी लिखो भोला मेरा, ऋषभ बाबू। आई हैव डन सर। वेरी गुड बाबू। लिख लिया दीदी। सर मैं तो पहले ही कर लिया अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया बाबू फिर से समझाते हैं। देखो मेरे लाल ऋषित क्या है, हमरा नहीं समझ में आया सर, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे सर, इसमें टेंशन क्या लेना है। अभी बच्चा बच्चा सिखा रहे हैं, धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे। 355 नंबर, 59 नंबर।
क्लास बोली निधि। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, बाबू का क्लास है मैम। वो अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, साइड का एग्जाम है मेरा सर परसों को। ओ अभी नहीं फिनिश हुआ जी? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। बोले बहुत कष्ट। चलो ठीक है बोले। अच्छा ठीक है बोली। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बाबू क्या है बाबू मेरे, है ना। नेक्स्ट भोला, क्या दिया जाए बाबू, है ना। जैसे बोला मान लो 8x है ना, अब +15 है कि नहीं, है ना बाबू। अब इसको करा ब्रेक करेला, तो कैसे मेरा बच्चा करेगा, ऐसे करेगा। कुछ है पहले कितना टफ लग रहा था। अब सर बाबू आप कुछ नहीं। चेन्नई में आप ही आए थे कि आपके भाई को भेजा था? ठीक, अब पढ़ाई करो शांति। नेक्स्ट मेरे बाबू, कितना आसान कुछ है जी। इसको करा फैक्टर करने के लिए, तो कैसे करेंगे सर। तो 8x को बाबू, 8 को आपको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना, यही गीत याद रखना बाबू अदिति। 8 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे सर, जिसको मल्टीप्लाई करने पे बाबू 15 आ जाए और ऐड करे पे 8 आ जाए, है ना। 8 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको ऐड करने पे 8 आवे और मल्टीप्लाई करने पे 15 आवे। ये बात सोच लिया तो काम आपका हो गया। हम नहीं सोच पा रहे हैं सर, तो नहीं सोच पा रहे हैं तो यहाँ जो कांस्टेंट वाला नंबर है बिना एक्स वाला, इसको फैक्टर करो। इसको क्या करो, फैक्टर करो। करेंगे सर, तो कितना से डिवाइड, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 5 जा 15, मतलब 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे लाल, 3 × 5। देखो तो इसको जोड़ो तो 8 आया, मल्टीप्लाई करो तो 15 आया। हाँ, मतलब क्या मेरे बोला, 8x को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5x और +3x। आंसर हमारा डाउट हो रहा है, पहले 5x लिखेंगे, पहले 3x नहीं लिख सकते हैं। हाँ मेरे लाल, आप पहले 3x भी लिख सकते हो, 5x को बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी को भी यहाँ पहले 5 मन है लिखे के 5 लिख दो, पहले 3 लिखने का मन है 3 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे, है ना। आपका गलत नहीं होगा, बस हो गया, है ना। 8 को ब्रेक किए बाबू, 3 + 5 8, ऐड किए 8 हो गया, मल्टीप्लाई किए 50 हो गया, बस यही करना है। बाकी जो नंबर है उसको लिख दो। तो इधर x² है मेरे लाल, तो x² को कैसे लिख सकते हैं, x × x, वो है सर, क्योंकि कॉमन लेवल में आसान होगा। 15 है तो 15 को फैक्टर किए मेरे लाल, तो कैसे लिख सकते हो, 3 × 5। 15 को कैसे लिख सकते, 3 × 5 नहीं लिख सकते। तो यही क्या होता, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमने सिर्फ मिडिल टर्म को ही स्प्लिट किया, ये तो लिखने का तरीका है ना, बस। सर डाउट अब है। इस, क्या डाउट है जी, इसको डाउट रहता, शांति से सुनता नहीं है शैतान, क्या डाउट है बोलो। सर सर 5 3 तो 15 होता है, पर एक्स एक्स है ना उधर। अरे एक्स को भूल जाना मेरे लाल, मल्टीप्लाई करना 3 + 5 15, ऐड करना 3 + 5 8, एक्स बगल में चिपका दो। एक्स से क्या टेंशन लेना, है ना। सिर्फ नंबर देखना, नंबर देखना, एक्स का टेंशन नहीं लेना, ठीक से। सर हम अब मेरा मान गए। अब मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा बच्चा कुछ नहीं करेगा, है ना। बच्चा मेरा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा कि नहीं समीक्षा। ये दोनों में क्या, एगो ब्रैकेट दो, 3x और x में क्या कॉमन हो रहा है, x दोनों जगह x कॉमन ले लो। यहां से x, एगो x बाहर तो एगो x बच गया, ये x बाहर 3 बच गया तो 3 हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन होगा, सोचो कौन सा नंबर दोनों जगह प्रेजेंट है, ब्रैकेट देंगे सर, 5 5 5 5 दोनों जगह, तो 5 बाहर हो गया, 5 बाहर हो गया, x बच गया, यहां से 5 बाहर 3 बच गया, हो गया। तो यही तो करना रहता। अब एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, एक टर्म, तो ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, सोचो सोचो।
ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है बाबू? x+3 दोनों जगह है ना। हाँ सर, तो एगो ब्रैकेट देंगे सर, x+3 दोनों जगह, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये दोनों में क्या x+3 कॉमन है, तो x+3 बाहर दे दो ब्रैकेट के, कि नहीं? हाँ सर, तो x+3 बाहर हो गया तो क्या बच गया? x बच गया। यहां से x+3 बाहर हो गया तो क्या बच गया? +5 बच गया। आपका हो गया काम, कि नहीं? तो x+3 x+5, इसका क्या फैक्टर हो गया? x+3 x+5 फैक्टर हो गया। हाँ सर, समझ में तो आती है। लिखो बाबू मेरे, जिसको नहीं आया फिर से समझाते हैं। ऐसा होता नहीं बाबू कि आपको समझाया जाए आपको समझ में नहीं आवे, ऐसा कभी होता ही नहीं बोला मेरा। इसमें बहुत सारे टाइप होंगे, ये तो अभी बच्चा वाला है। देखो बोलो मेरा, यार इस वीडियो ऑन करो जी, स्नेहा बोले ऑन कीजिए। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते भोला मेरा। सर हम पहले ही बना लिए थे सर, मेरा सर। अच्छी बात है। मन से पढ़ना सूर्यांश बाबू। अभी बहुत सारे बच्चा का स्कूल में एग्जाम फिनिश नहीं हुआ है बाबू, बहुत सारे का एग्जाम फिनिश नहीं हुआ है। इसे शैतानी स्कूल का एग्जाम करवाता है बाबू। इंग्लिश का। क्या बोलते थे सर? बहुत सारे स्कूल बच्चा बाबू है ना, बहुत सारे बच्चे का भी एग्जाम फिनिश नहीं हुआ फाइनल वाले, किसी का 24 को हो रहा है, किसी को 25 हो रहा है बोला। सर हमको क्या बोल रहे थे थोड़ा देर पहले आप? वही पूछ रहे थे। सर एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अच्छा चलो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। देखो बाबू क्या है, ठीक सर, हमको नहीं समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझते हैं भोला मेरा। इसके बाद टाइप चेंज करेंगे। जैसे क्या रहे सर, ये रहे सर, क्या रहे सर, x² हो जाए सर, और 9x हो जाए सर, और +20 हो जाए। अल्लाह, कैसे करोगे समझना है। अभी धीरे धीरे हम लोग लेवल राइज करेंगे, डायरेक्ट नहीं बाबू, एकदम बच्चा की तरह। तो आपको बाबू इसको कह रहा फैक्टर करने के लिए, आपको वहां नहीं कहेगा कि बाबू मिडिल टर्म करो, चाहे ये करो चाहे वो करो, आप जिससे हो जाए, जौन से मेथड से इजीली अप्लाई हो जाए उससे करो, है ना। ज्यादातर ये ज्यादा यूज होता है, इसीलिए बता रहे हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होता है मेरे ला। तो बाबू इसको फैक्टर करने कह रहा है सर, है ना। x² 9x+20 है, ठीक। तो बाबू इसमें बाबू आप कोई भी लगाओगे परफेक्ट स्क्वायर वगैरह नहीं लग पाएगा, बहुत प्रॉब्लम, ज्यादा सोचना पड़ जाएगा। तो हमारे लिए आसान वाला होता है बाबू, बीचे वाला टर्म को तोड़ दो। तो 9 को क्या करो अदिति, 2 गो टर्म में तोड़ो, तोड़ो मेरे लाल। 9 को क्या करना अंशु, 2 गो टर्म में तोड़ देना। कैसे तोड़ेंगे सर? 9 को ऐसे 2 गो टर्म में तोड़ो स्नेहा कि ऐड करने पे 9 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए। यही बात याद रखना। 9 को कैसे 2 गो टर्म में ब्रेक करना है, इस तरह से 2 टर्म में 9 को ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए। ऐसा डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, हम नहीं सोच पा रहे हैं। तो नहीं सोच पा रहे हो तो इधर वाला जो नंबर रहेगा, 5 सर, 5 और 4। अच्छा ठीक, नहीं सोच पा रहे हो तो इधर वाला नंबर का फैक्टर करना। कैसे करोगे? 2 बाबू, 2 से 10, 2 से कितना 5, है ना। हाँ
समझना, ये तो अभी बच्चा बच्चा ना है, समीक्षा धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे, अभी तो बच्चा बच्चा है तो मजा आ रहा है। मतलब 20 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 × 2 × 5 है ना ऋषिकांत। हाँ, अब इसी में से आप दो गो नंबर का पेयर बनाओ। अगर डायरेक्ट आप सोच लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इधर वाले नंबर का फैक्टर करना, और इसमें से दो गो नंबर का पेयर बनाओ। कौन दो दो से बनाओगे, एक नंबर दो ले लो, एक ये ले लो, दो ले लो, और एक इसको ले लो 2 5, 2 5 जा कितना 10। आंसर ये दोनों को ऐड कर रहे हैं ऐड करेंगे तो 9 नहीं ना आएगा, 2 + 10 कितना 12 हो जाता है ना। तो ये दोनों पेयर नहीं बन सकता है, इसी में से आपको पेयर बनाना है मेरे ला। तो 2 5 को दो, ये नंबर इसमें से दो दो ना है ना, दो नंबर का पेयर बनाओ। मतलब 3 नंबर है ना, तो दो गो को बाबू एक साथ ले लोगे, एक साथ ले लो। तो जब ये दोनों ले रहे हैं सर 10 हो रहा, इसको 2 हो रहा, ऐड कर रहे हैं 12 आ गया। नहीं ना हुआ, नहीं सर। तो दूसरा सोचेंगे सर, कैसे सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे, समझना है। 2 × 2 × 5 बाबू आयुष राज। दूसरा ऐसे कर लेंगे बाबू आदित्य प्रकाश, ये दोनों को एक साथ रख लो और ये बेचारा को अकेले कर लो, है ना। तो 2 2 जा 4, आई 5 हो गया। देखो तो, ऐड करो तो, हाँ सर 9 आ गया। मल्टीप्लाई करोगे ऐबे करेगा, है ना। तो ये इसको इसको किए पेयर नहीं बना, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही दोनों को कर रहे हैं सर, मेरा पेयर बन जा रहा है कि नहीं बाबू मेरे, है ना। ठीक, नेक्स्ट मेरे लिए, है ना, समझना। मतलब 2 2 का पेयर होना है, मतलब 4 और 5 हो गया, हो गया बस। मतलब 9 को ब्रेक करेंगे कैसे सर, 4 5 में। 9 को कैसे ब्रेक करोगे, एगो नंबर 4 होगा सर, एगो नंबर 5 होगा। आए सर 4 5 लिख सकते हैं, हमारा मन है 5 4 लिखे, तो जो इच्छा वो लिखो ना मेरे लाल, 5 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले आप 4 को लिखो चाहे 5 को लिखो, है ना। ठीक से एक्स है सर, एक्स चिपका दो, दोनों को ऐड करना ना बाबू मेरे, तो ऐड कर देंगे। बगल में 20 है, तो 20 को कैसे लिख सकते हैं सर, 20 को कैसे, 4 × 5, 20 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 5। एक्स स्क्वायर है सर, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सर, x × x। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है वो देख लो, ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है वो देख लो। तो यही होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये दोनों में x 5x है, क्या है x है बाबू अदिति 5x, तो क्या कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट देना। x x दोनों जगह ब्रैकेट के बाहर, एगो x बाहर तो एगो x बच जाएगा, ई x बाहर तो एगो 5 बच जाएगा, हो गया। इसमें से क्या कॉमन होगा, 4 4 दोनों जगह, 4 4 दोनों जगह ना। हाँ। तो ब्रैकेट देना, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखोगे, 4 लिखो। ई x है, x हो गया, 4 बाहर हो गया तो क्या बच गया, 5 बच गया। बस यही तो गीत गाना है मेरे लिए। अब एक टर्म, ये एक टर्म, तो ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, सोचो सोचो बाबू ऋषित, ये दोनों में क्या कॉमन, x + 5 सर दोनों जगह, एगो ब्रैकेट देंगे सर, x + 5 बाहर निकाल देंगे, हो गया। x + 5 दोनों टर्म है ना जी, अरे ये एक टर्म है पूरा बाबू, आई एक टर्म है, तो x + 5 दोनों जगह, x + 5 बाहर निकल गया, x बच गया ना, तो x दे दो। x + 5 बाहर निकल गया, बच गया 4, तो 4 दे दो। तो इसका यही फैक्टर होता है, x + 5 × x + 4 ना। तो सिंपल है बाबू, जिसको नहीं समझ में आया वो और समझाते हैं कि नहीं मेरे ला। हाँ सर, है ना, लिखो, बोला नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं।
थोड़ा सा बड़ा सर, ये सब तो बच्चा बच्चा था सर, थोड़ा सा और बड़ा कीजिए। एरी सब वीडियो ऑन करो जी, एरी सी तो ऑन करो जी। लिखो एकांत बाबू। आयुष राज कहाँ गया जी आयुष? लिव किया जी, पिटाई खोज रहा बाबू, खोज रहा है लगता है वो। जल्दी लिखिए, आगे समझाते हैं। तो जितना भी टाइप है सारा हम लोग सीख लेंगे यहीं पे। यही चीज आपको 9 में भी पढ़ाया जाएगा बाबू। तो अभी से सीख के तैयार रहेंगे तो 9 का आसान लगेगा। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो भोला, अगला सर वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ऋषित बाबू? ऋषिकांत भोला, आता है समझ में थोड़ा थोड़ा बाबू? सर आ रहा है। हाँ बाबू। फैक्टराइजेशन बाबू 8 में आपको एनसीईआरटी बुक चलता है जी, कौन सा चलता है बाबू? एनसीईआरटी बुक आर एस अग्रवाल, तो उसमें तो दिया हुआ रहना चाहिए बाबू, एक्स स्क्वायर बाबू प्लस 20x प्लस बाबू है ना 99 सर। लीजिए, हो गया। अब कैसे करोगे? वही गीत गाएंगे सर। इसको कह रहा फैक्टर करने के लिए। कैसे करेंगे सर? इसी तरह से करेंगे बाबू। अभी थोड़ा स्लो स्लो पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा बच्चा का एग्जाम चल रहा है बाबू। कैसे करेंगे? इसी तरह से करेंगे मेरे लाल, है ना। 20 को ब्रेक करो ऐसे दूगो नंबर में जिसको ऐड करने पे 20 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 99 आ जाए। सोचो सोचो, 20 को ऐसे दूगो नंबर में ब्रेक करना है जिसको ऐड करने पे 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 99 आ जाए। सोच लिया तो अच्छी बात है, और नहीं सोच पाया तो 99 को फैक्टर करो। 99 को फैक्टर करेंगे कैसे होगा सर? 3 टाइम में 33 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे सर 11 हो जाएगा। बस, मतलब 99 को कैसे लिख सकते हैं मेरे लाल? 3 × 3 × 11, यही लिखोगे ना। अब इसी में से बाबू 2 नंबर का ग्रुपिंग करो। 3 नंबर है ना, तो 2 को ग्रुपिंग करो। 2 नंबर में आपको सिलेक्ट करना। हमको 20 को 2 नंबर में ना ब्रेक करना है जी, जिसको ऐड करने पे 20 मल्टीप्लाई करने पे 99। तो इसमें से आपको जोड़ा बना दो। 3 नंबर है तो 2 को एक साथ रखो। आए सर, ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं। अदिति मन कर रहा है ना, ये दोनों को एक साथ बाबू 11 को अकेले रख लेते हैं। 3 3 जा 9, आई एक नंबर 11। देखो तो ये दोनों ऐड करो, 9 + 11 20, मल्टीप्लाई करो 99, है ना। तो अगर डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे तो फैक्टर करना। फैक्टर में आपको बाबू अपने से ग्रुपिंग करना, इतना तो करना पड़ेगा बाबू। मान लो ऐसे था, 3 × 3 ऐ सर, ये दोनों को एक साथ रखते हैं, इसको रखते हैं, ये 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 33 हो जाएगा। ये दोनों को बाबू ऐड करोगे 36 है नहीं ना। अरे 20 लाना था, ऐड करोगे तो नहीं ना। तो 3 11 का ग्रुपिंग नहीं होगा, 3 3 का होगा सर। हाँ, तो ये आप रैप में इधर करके सोच सकते हो कि हमने 20 को कैसे ब्रेक किए, 9 और 11 में। एक 9x हो गया और एक 11x हो गया। इतना ब्रेक कर लिया तो आपका काम हो जाएगा।
है ना, इतना ही आपको सोचना है बाबू मेरे। हाँ सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। हाँ, ज्वाइन किया है सर। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो 20 को कैसे ब्रेक किए सर? 9 और 11 में, बस हो गया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है सर, अब थोड़ी कुछ है, एक्स स्क्वायर है सर, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख दिए। 99 को तो जो यहाँ ऐड करके लिखे हो ना, हाँ सर, उसी को लिख देना मल्टीप्लाई करके। कैसे सर? 11 मल्टीप्लाई 9, कैसे हुआ? 11 9 हुआ ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख। कहे ऐसे लिख रहा है, ऐसे लिख रहे हैं मेरे लाल, ताकि कॉमन लेने में आसानी होवे, इसीलिए लिख रहे हैं, है ना, ताकि कॉमन मेरा बच्चा आसानी से, है ना, कॉमन ले ले। अब क्या करेंगे भोला मेरा, की कॉमन है दोनों में, एक्स एक्स दोनों जगह है ना, तो जो चीज दोनों रहता है वो बाहर, एगो एक्स बच जाएगा, एगो +9 बच जाएगा। प्लस मेरे लाल क्या इसमें कॉमन होगा? 11 11 दोनों जगह है, 11 11 दोनों जगह, 11 ब्रैकेट के बाहर, एक्स बच जाएगा, +9 बच जाएगा, हो गया। अब ये दोनों में क्या कॉमन होगा? सोचो सोचो, क्या कॉमन होगा? x+9 दोनों जगह है सर, तो एगो ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? x+9 होगा समीक्षा, यहां से x हो गया और यहां से 11 हो गया, हो गया। तो इसको फैक्टर करेंगे तो ये होगा। इजी है कि नहीं है? लिखो मेरे लाल, है ना। तो इसी तरह से क्या करेंगे बाबू? फैक्टर करेंगे। खुशी नहीं मनाना बाबू। ए ऋषित, वीडियो का बंद किए हुए रहता जी। समझ गई समीक्षा? ए समीक्षा, हाँ सर ब्लर समझ आ गए। गए। अच्छी बात। लिखिए मेरे लाल, तो इसी को, यही चीज आपको 9 में भी पढ़ना रहता है, 8 में भी पढ़ना रहता है ना। मेरे बच्चे पहले ही पढ़ के तैयार होते हैं। म्यूट करो जी, म्यूट करो बाबू मेरे, ये सब आ जाता बाबू, हल्ला करता है। एक्स स्क्वायर बोला मेरा, प्लस बाबू 21x+80, है ना, फैक्टर करना। DIY मीन्स डू इट योर सेल्फ, होमवर्क बनाना बाबू ऋषिकांत, भेजना है। अभी बच्चा बच्चा है, इसमें बहुत सारे टाइप होंगे, एक्स के बगल में नंबर आएगा, यहाँ हर एक जगह जरूरी थोड़ी कि पल से रहेगा सर, माइनस भी हो सकता है ना। तो अभी तो आपको बच्चा बच्चा सिखा रहे हैं, माइनस आएगा तो कैसे करोगे कि नहीं, तो इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना, तो डरना नहीं है मेरे बच्चे। सर अच्छा, एक्स स्क्वायर 105x+500, है ना। नेक्स्ट मेरे, ज्यादा हम लोग बच्चे को होमवर्क नहीं देते बाबू, हाय तो था मेरे बच्चे ज्यादा होमवर्क नहीं देते हैं। हाय। इसको बनाना ऋषित बाबू, ऋषिकांत बोला। नेक्स्ट बोला बर्ड ऑफ द डे बाबू, बाय कहाँ कर रहे हो जी? सर हाय बोल रहे थे तथागत को। हम लोग लास्ट में क्या लिखाए थे बाबू? ड्रॉप इन द ओशन ना जी, लास्ट वर्ड मीनिंग क्या था? और ड्रॉप इन द ओशन, उठ के मुंह में जीड़ा वाला बाबू। हाँ सर। यस सर। हाँ, अगला बाबू क्या बाबू? इजी मनी, जिसको आप लोग क्या कहते हो? ब्राइब कहते हो, घूस कहते हो। दो दो को डेली बर्ड मीनिंग भी लिखते चलेंगे, जिसका छूटा हुआ है सारा भेज दिया जाएगा। बर्ड ऑफ द डे बाबू, सर 383 नंबर।
अच्छा। क्या बाबू इजी मनी है? सर फर्स्ट वर्ड मीनिंग भेज दीजिएगा ना। अच्छा, मैसेज कर दीजिएगा, भेज देंगे। इजी मनी मीन्स क्या होता है बाबू? ब्राइब होता है, जो आसानी से पैसा आ जाता है, बिना मेहनत के पैसा बाबू। इसी को रिश्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? रिश्वत कहते हैं। बोला, या घूस कह सकते हो। गुड इवनिंग सर। सर घूस बम्स क्या होते हैं? बाबू जो फ्री का पैसा बाबू, रिश्वत वगैरह। घूस बम्स। सर घूस है ना? बम्स। सर ऐसे का। घूस बम्स। अच्छा, रॉन्ग नेक्स्ट बाबू, खड़े हो क्राई जाना। फॉर द मून। क्राई फॉर द मून बाबू, इसका मतलब क्या होता है बाबू? सर चांद के लिए रोना। नहीं जी। एन बाबू इसको कह सकते हो एन इम्पॉसिबल एम्बिशन। एन इम्पॉसिबल बाबू, है ना? एम्बिशन बाबू। बाबू है ना बाबू? असंभव अब, असंभव बाबू। असंभव एम्बिशन मीन्स क्या होता है? अभिलाषा, इच्छा, जो चीज पूरा नहीं होती, है ना? तो क्राई फॉर द मून मतलब क्या? एन इम्पॉसिबल एम्बिशन। ये सब वर्ड मीनिंग है बाबू, आपको बाबू डेली यूज होगा। बाय सर, थैंक यू सर। डायरी में लिखते चलना है। संस्कार को ये बाबू आपका ऋषिकांत अदिति बैच ई है बाबू, तो रिकॉर्डेड बैच ई के नाम से जाएगा ग्रुप में। ये बैच ई है, बैच ई के नाम से रिकॉर्डिंग भेजा जाएगा। ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, है ना? बैच ई, है ना वो आज का डेट रहेगा। इसको भी बना के ऋषिकांत अदिति हमको मैसेज कर दे, मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। इसको गुड बना के इवनिंग भेज सर। देना बड़ा। अच्छा, बाय सर, थैंक यू सर। ठीक है बाबू ऋषिकांत, कल फिर आना है बाबू। 9 में ना हो बाबू? हाँ, तो कल से आपकी 2 घंटे की क्लास लगेगी बाबू। थोड़ा देखो, अभी बहुत सारा बच्चा का मैंने एग्जाम चल रहा है ऋषिकांत, इसीलिए कम आ रहा है। स्कूल का अपना ना मनमौजी रहता है जी, गुड आधा दिन इवनिंग लेता आधा दिन नहीं करता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। तो सर बुला रहा है, बोर्ड को पास कीजिए ना। अच्छा, कर रहे हैं बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। हम लोग बोर्ड मास पढ़े थे, तो थोड़ा सा बाबू मॉडुलस वाला बता देते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे। बोलो हाँ सर। गुड इवनिंग बाबू। इवनिंग सर। सर आपने बोले थे क्या? गुड इवनिंग सर। अरे रिद्धि शैतान, आपका क्लास थोड़ी बाबू आके हल्ला कर रही हो।
सर मेरा क्लास नहीं है। रिद्धि को बोल रहे हैं जी। अच्छा ठीक से। नेक्स्ट मेरे लाल, बैच एफ तथागत। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? बोर्ड मास पढ़ रहे थे, है ना? तो थोड़ा बाबू क्वेश्चन बेस अपॉन बाबू बोर्ड मास। जैसे क्या सर? 37 नंबर है। कितना नंबर होगा? 37। नेक्स्ट मेरे लाल, क्वेश्चन ऑफ बोर्ड मास बाबू। हेडिंग क्या देंगे? क्वेश्चन ऑफ बाबू बोर्ड मास, इसको लिखते हैं। बेस अपॉन बाबू एब्सोल्यूट वैल्यू। म्यूट करो जी। सर कल से कौन सा नया बैच स्टार्ट होगा? क्लास 9, 10, है ना? छोटा वाला बच्चा सबका, सारे का बाबू मेरे, है ना? क्वेश्चन बेस अपॉन बाबू बोर्ड मास, है ना? सर एब्सोल्यूट वैल्यू बाबू, होगा ना? इसी को मॉडुलस कहेंगे। तो सर तो बैच मैथ का क्लास बंद खत्म। ना नहीं जी, आप लोग का जैसे उसी तरह रहेगा, किसी का बंद चालू नहीं होगा। आ गई श्रेया, एग्जाम खत्म हो गया बाबू? श्रेया बोले यस सर। चलो वर्ड ऑफ द डे लिख लीजिए बाबू। यस सर। अभी सबको बुलाना पड़ेगा सबको बाबू, बहुत सारा कम बच्चा है सब। सरब्या कहाँ रह गई? श्रेया आई, सरब्या रह गई। सर मैं यहाँ ही हूँ। आ गई सरब्या, वेरी गुड। एग्जाम खत्म हो गया बाबू? यस सर, वो तो 12 को ही खत्म हो गया था। चलो अविनाश भी आ गया। सर परसों रिजल्ट निकलेगा। गुंजन भी आ... साई श्री कहाँ रह गया जी? दुर्गा आ गई बाबू, वेरी गुड दुर्गा। ना चलो लिखाते बाबू पहले, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करवाना। सर हम लोग का ये टाइमिंग रहेगा। हाँ सर आप दिखाई लोग, नहीं। अच्छा आप लोग का यही टाइम रहेगा। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू बाबू या मॉडुलस किसको कहते हैं? क्लास बोला साई श्री बाबू। नमस्ते सर, नमस्ते सर। बाबू का क्लास सर। बर्थडे सर हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो बर्थडे पर है ना कितना बजे है सर? 9 बजे के बाद ही होता ना, पढ़ लेता थोड़ा। अच्छा ठीक है, कनेक्ट करने के छोड़। ठीक है सर, बेचारे नमस्ते भैया। सर। लिखिए, हम इसको समझा रहे हैं बाबू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाबू। हमको नहीं समझ में आ रहा सर, बता रहे हैं। विनायक आ गया बाबू? विनायक बोला यस सर।
चलो प्रिंस। ए बाबू गुंजन वीडियो ऑन करो जी। शुभम बाबू ऑन करो। समर्थ बाबू ऑन करो जी। आएगा बाबू, बहुत सारा को पता नहीं ना है जी, इसीलिए बाबू। पहले में इंटेगर लिखे हैं, दूसरे में इंटीगर लिखे हैं। अच्छा इंटीजर बाबू, INTEGER होता है, INTEGER होता है इंटीजर। इंटीजर इसको पढ़ते हैं, इंटीगर नहीं पढ़ते हैं। सर इंटीजर ना? हाँ इंटीजर बाबू, बताते क्या होता। ए शुभम बैठ के पढ़ो जी। बेस्ट नहीं, बैच। बेस्ट है, बेस्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू बाबू। लिखो, समझा रहे हैं। म्यूट करो बाबू मेरे। सर साइड प्लीज। सर आपका भाई को बोल और माइक अनम्यूट था। म्यूट कीजिए बाबू मेरे। वन मिनट। प्रिंस वीडियो ऑन करो। प्रतीक वीडियो ऑन करो जी। मत करना। म्यूट कीजिए बाबू। शिवम शैतान म्यूट करके रखो उनको। गुंजन वीडियो ऑन कीजिए बाबू। सर ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, वो डिनोट जो साइन है उसका, वो तो एकदम पैरेलल साइन दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन बहु, दो पैरेलल लाइन है। सर यही साइन तो पैरेलल में भी यूज होता है, तो दोनों सेम साइन है या दोनों का मीनिंग डिफरेंट है? अलग होता है, पैरेलल बड़ा नजदीक होता है, ये दूर होता है। गुड इवनिंग सर। ये थोड़ा सा दूरी पे होता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर एग्जाम हो गया। ठीक है, सर एग्जाम बताते हैं बाबू पैरेलल में क्या आते हैं। लिखो जी, तू जल्दी लिखो जी, जीतू बाबू। अब कौन कौन श्रव्य, श्रेया, थर्व, दुर्गा है, निशांत, आकांक्षा, प्रतीक, आकर्ष नहीं है जी। ये सब होली मनाने में बिजी है। लिखिए, हम आपको अभी समझा रहे हैं। क्लास दिया कर्ष बाबू, कहिया खत्म हो रहा है? अच्छा आधा घंटा कर लो, फिर कर लेना। कल एग्जाम है, कल कौन सा सब्जेक्ट है जी? अच्छा ठीक है, अच्छा आधा घंटा कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर मेरा कल मैथ्स है। अच्छा सर आपने बोला था कि आप दुर्गा पूजा के बाद आप अटेंडेंस का प्राइस देंगे, आप तो होली भी हो चुका है, कब देंगे? हाँ बाबू, इस मंथ से आपका नयका से शुरू कर देते, बोला मेरा 30 में 300 दिन रही है। सर इस महीने से नहीं, अगला महीने से। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। लिखो बाबू, समझा रहे हैं इसको। जी तो वीडियो ऑन करो जी। जस्सी बाबू ऑन करो। प्रतीक ऑन करो जी। सर मैं अभी क्लास नहीं कर सकता। कहाँ जा रहे हो जी? मेरा एग्जाम। शैतान करो, आधा घंटा एग्जाम है ऐसा। एग्जाम है। जल्दी लिखो बाबू, समझाना है जी। एग्जाम का आंसर बना। अच्छा सर पढ़ाई पे ध्यान दे। क्लास है क्या? गुड इवनिंग बाबू, लेट से कहते हो जी?
आज ओलंपियाड का एग्जाम था। एग्जाम का अच्छी बात है, ओलंपियाड का एग्जाम था। सर देखिए मेरा भाई परेशान कर रहा है। अच्छा, सर पढ़ाना स्टार्ट। ये भैया मान सर लिख लिया, समझाइए। डन सर। Incoming call. Incoming call. Incoming call. Incoming call. लड़ाई हो रहा था। मान है।